शिवानी मेरी शर्ट। आयुष, आयुष! क्या हो गया शिवानी, चिल्ला क्यों रही हो? देखना आयुष, पापा जी ने आकर मुझसे प्रेस छीन ली और जिद करने लगे कि अपने बेटे की शर्ट मैं ही प्रेस करूंगा। और जब मैंने उनसे प्रेस छीनने की कोशिश करी तो अपने साथ साथ मेरा भी हाथ जला दिया। पापा आप ये शिवानी, क्या ही बोलूं मैं पापा को? क्या बोलूं क्या आयुष? अरे तुम इतना हल्के में कैसे ले सकते हो इस बात को? मेरी बात मानो ना तो अपने पापा को पागल खाने भेज दो। पर शिवानी वो मेरे पापा हैं, मैं उनको पागल खाने कैसे भेज सकता हूँ? तुम बस अपने पापा का देखते रहना, मुझ पर क्या बीत रही है वो मत देखना। हाँ, बहुत गर्म पानी है। गरम लगाना पापा जी। अब देखिए, ये पानी गरम है, अगर इसमें मैं ठंडा पानी डाल दूंगी तो ये ठंडा हो जाएगा। अब देखो। हाँ, ठंडा हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमारे घर में जितनी भी सारी गर्म चीजें हैं ना, अगर उन पर आप ठंडा पानी डाल दोगे तो वो ठंडी हो जाएंगी। जैसे आयुष उस कमरे में लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, अब वो बहुत देर से चलते चलते ना गर्म हो गया होगा। अगर आप जाकर उस पर ठंडा पानी डाल दोगे तो वो ठंडा हो जाएगा, फिर आयुष आराम से काम कर पाएंगे। हाँ। और ऐसे आयुष खुश होकर आपको चॉकलेट्स देंगे। हाँ, मैं ठंडा पानी डाल देता हूँ। हाँ, जाओ। आयुष, बेटा तेरे लैपटॉप तो गर्म हो गया है ना? हाँ पापा, हो तो रहा है। पापा आपने क्या किया? दिमाग खराब है क्या आपका? पूरा लैपटॉप गीला कर दिया। आयुष बेटा तू चिल्ला क्यों रहा है? देख, तेरा लैपटॉप ना गर्म नहीं होगा। हाँ। क्या हुआ आयुष, चिल्ला क्यों रहे हो? पापा जी ये क्या किया आपने? आयुष का पूरा लैपटॉप गीला कर दिया। यार शिवानी अभी खराब ना हो जाए, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स थी इसमें। क्या पापा? शिवानी लेकर जाओ इनको, मैं कुछ बोल दूंगा। चलिए पापा जी। शिवानी बेटा, तू तो कह रही थी कि आयुष खुश हो जाएगा। कोई बात नहीं पापा जी, आयुष खुश नहीं हुए ना, हम दूसरी गेम खेलेंगे तब आपको चॉकलेट्स मिलेंगे। चलो पापा जी, एक गेम खेलते हैं। अगर आप इस गेम को जीत गए ना तो आपको ढेर सारे गिफ्ट्स और चॉकलेट्स मिलेंगी। बोलो खेलोगे? हैं? हाँ, खेलते। ठीक है, तो ये लो फोन। अब आपको करना क्या है, आपको नंबर डायल करना है 112। फिर वहाँ पे बोलना है आपको कि मेरा बेटा ना मुझे बहुत मारता पीटता है, मुझे इससे बचा लो। और उसके बाद पुलिस घर पर आ जाएगी तो आप बोलोगे यही है मेरा बेटा, ले जाओ इसको, मुझे इससे बचा लो। फिर जब पुलिस आयुष को ले जाएगी ना, आप गेम जीत जाओगे, आपको ढेर सारे चॉकलेट्स और गिफ्ट्स मिलेंगे। मजा आएगा। हिला हिला। हेलो, हाँ पुलिस वाले बोल रहे हो? मेरा बेटा ना मुझे बहुत मारता है, आकर उसको ले जाओ। हाँ, बता बता पूछ रहे। सेक्टर 5 सुनीता अपार्टमेंट। आप आ जाइए जल्दी से। मजा है। इंस्पेक्टर साहब, आप कोई बात है? यही मेरा बेटा है जो मुझे रोज मारता है। पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, मेरे पापा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो कुछ भी बोले। चुप! अपनी जो भी सफाई है ना थाने में आके देना। चल। देखो, तुम्हारे पापा का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है तो उनका ध्यान रखो, तो बेवजह पुलिस को परेशान मत करो। आयुष बेटा, क्या हुआ? तू मेरी वजह से उदास है ना? नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, काफी रात हो गई है, जाकर सो जाओ। ठीक है बेटा, ठीक है। अरे तेरे को तो बुखार है, तेरे तो सिर बहुत गर्म हो रहा है। एक काम करता हूँ, ठंडा पानी डाल दूँ? पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हो? सर ठंडा पानी डालने से सर ठंडा थोड़ी हो जाएगा। पर बेटा बहू तो यही कहती है
कि कोई भी गर्म चीज हो उस पर ठंडा पानी डाल दो तो वो ठंडी हो जाती है। और तेरे लैपटॉप पे भी तो बहू ने कहा था पानी डालने के लिए। अच्छा पापा, और क्या क्या बोलती है बहू? और हाँ हाँ, बहू ने ये भी कहा मेरे से कि पापा चलो एक गेम खेलते हैं। आप पुलिस को फोन करके बोलो कि मेरा बेटा मुझे बहुत मारता है, फिर पुलिस वाले आएंगे तो आप गेम जीत जाओगे तो आपको ढेर सारे गिफ्ट मिलेंगे। लेकिन आयुष बेटे, पुलिस वालों ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। देखो शिवानी, मैं फालतू बकवास सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। जो भी बात है साफ साफ बताओ कि तुमने ये सब क्यों करा? क्योंकि मैं परेशान हो चुकी हूँ तुम्हारे पापा की सेवा करते करते। अरे मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि मैं इस घर में शादी करके सिर्फ तुम्हारे पापा की नौकरानी बनने के लिए आई हूँ, सिर्फ इनके आगे पीछे घूमती रहूं, इनका काम करती रहूं। मेरी खुद की कोई लाइफ नहीं है क्या? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जब तुम्हारे पापा ठीक हो ही नहीं सकते हैं तो तुम इनको पागल खाने क्यों नहीं भेज देते? और तुम मुझे एक बात बताओ, शादी से पहले तुमने क्या वादा किया था मुझसे कि पापा जी का हम दोनों मिलकर ख्याल रखेंगे, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? तुम तो अपनी जॉब पर चले जाते हो और तुम्हारे पापा को मुझे झेलना पड़ता है। पूरा दिन मैं इनका ख्याल रखती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं इनके साथ ये सब करूंगी तो तुम टेंशन में आ जाओगी और अपने पापा को पागल खाने भेज दोगे। वाह शिवानी, तुम्हारी इतनी घटिया सोच होगी ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे वो मेरे पापा हैं, मैं उनको पागल खाने कैसे छोड़ सकता हूँ? और तुम्हें याद है ना कि डॉक्टर साहब ने क्या बोला था? उन्होंने साफ साफ बोला था कि अगर हम इनका ख्याल रखें, इनको खुश रखें तो 50% चांस है कि ये ठीक भी हो सकते हैं। तो उनका बेटा होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मुझसे जितना हो सके इनके लिए करूं, मरते दम तक इनका साथ दूं। खैर छोड़ो, मेरे पापा है ना तो इनका दुख भी मैं ही समझ सकता हूँ। तुम्हें इनका ख्याल नहीं रखना तो तुम मत रखो, मैं अपने पापा का ख्याल खुद रख लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जॉब ही क्यों ना छोड़नी पड़े। लेकिन हाँ, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, अगली बार तुमने मेरे पापा को परेशान करने की कोशिश करी या उनसे कोई भी गलत काम कराने की कोशिश करी, मैं तुमसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दूंगा और तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगा। आइंदा ना मेरे पापा के आसपास भटक मत जाना।